हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। सभी दोस्तों को एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इंस्पायर एजुकेशन पे। दोस्तों, जहां पर हम बात करने वाले हैं एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और बुक के बारे में। सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आपको आ रही है कि सर हम एओसी की तैयारी कैसे करें, कि हमारे पास बहुत कम दिन है, कि एक महीना भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है, हम एओसी की तैयारी कैसे करें। सर हम कोई बच्चा बोल रहा है हमारी जीके कमजोर है, कोई बोल रहा है सर हमारी इंग्लिश कमजोर है, तो कोई बोल रहा है हम मैथ में कमजोर है। तो दोस्तों, इन सभी की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी। 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इन 150 नंबर में से आपको कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कट ऑफ से पहले भी हमारे लिए जरूरी है कि हम तैयारी कैसे करते हैं। तो देखिएगा, आपके सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ है, जिसे देखकर आप लोग इस चैनल पे आए हो। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स एओसी का आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, और इसी पोस्टर को देखकर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न वैसे तो आपको पता होगा, और सिलेबस की भी बात कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे अंतिम के जो 30 दिन है, लास्ट के जो 30 दिन है, इसके अंदर हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो इसी के ऊपर दोस्तों आज मैं स्पेशल ये वीडियो लेकर आया हूँ। स्पेशली एक लेक्चर टाइप का होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एओसी के लिए तैयारी कर सकते हो, और आप अंतिम सिलेक्शन ले सकते हो, या फाइनल सिलेक्शन आप लोग जो है ले सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों एओसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न से पहले पर पूरी एओसी ने जो हमें सिलेबस दिया है, या एओसी ने जो हमें पूरा पूरा पैटर्न दिया है, वो पूरा पूरा पैटर्न की पीडीएफ है, वो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं एओसी के बारे में, तो एओसी ने जो हमें मेंशन किया था, इसके अंदर सबसे पहले आपका क्या हुआ था, पीएचटी हुआ था, फिजिकल हुआ था। और फिजिकल की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर इन्होंने बताया था कि किस किस प्रकार से आपका फिजिकल होगा। अगर आप ट्रेडमैन की तैयारी करें, दोस्तों ध्यान देना, दोनों बातें करते हुए चलें। अगर आप लोग ट्रेडमैन मेट के हो, या पर आप लोग फायरमैन के हो, तो आप सभी ने फिजिकल क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे एक बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि फिजिकल क्या होगा, फिजिकल के अंदर क्या चीजें होती है, क्योंकि दोस्तों फिजिकल जो है, ये बड़ा स्टेप आपने क्या कर लिया है, पार कर लिया है। अब फिजिकल के बाद आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, जो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सर हमने फिजिकल तक तो ठीक था, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमें मात्र 1 से 1.25 महीने के बीच का ही वक्त मिला है। अगर मैं बात करता हूं आपके एओसी के एग्जाम की, तो दोस्तों लगभग 29 मई के आसपास आपका एग्जाम होना है। और फायरमैन की अगर मैं बात करता हूं, तो 14 मई को एग्जाम होने वाला है। चलिए इन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये चीजें हमने देखने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, जब आप फिजिकल देने जा रहे थे या फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। तो ये हमारे काम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। अब हमारे काम की जो दोस्तों चीज है, ये वो यहाँ पे देखिएगा, वो चीज काम की क्या है हमारे। देखिए, हमारे काम की जो चीज आई है दोस्तों, वो ये चीज आई है। आपसे क्या पूछा है कि सिलेबस सिलेबस दिया गया है, इसके अंदर किस चीज का, रिटन एग्जाम का सिलेबस दोस्तों आपको दिया गया है। तो हम इस सिलेबस की ही बात करेंगे, हम इस पाठ्यक्रम की ही बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, हम इस पाठ्यक्रम की ही दोस्तों बात करने वाले हैं। देखिए, सिलेबस में एक साइड आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होगा, और कितना टाइम जो है दोस्तों वो आपको मिलने वाला है। देखिए, ये चीजें जरूरी है आपके लिए, जिसे ना पता है भाई, बहुत वो क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझेगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, तार्किक क्षमता बोल सकते हो। यानी इसके अंदर क्या होता है, आपके दिमाग को चेक किया जाता है। रीजनिंग की बात होती है, रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, और ये दोस्तों आपके लिए प्लस पॉइंट है कि इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो कितने के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के आएंगे। ये फ्री के नंबर मान के चलता हूं दोस्तों। क्यों? रीजनिंग बहुत बेसिक आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, या फिर हम जो हमारे क्या होते हैं, अलग अलग सादृश्य होती है, एनालॉजी की बात करते हैं, क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। वो टॉपिक हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। आप लोग पहले देखिए, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, भाई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को आप लोग मैथ बोल देते हो, क्या बोल देते हो, मैथ्स बोल देते हो। तो मैथ के जो क्वेश्चन आने हैं, वो 25 ही आने हैं। लीजिए भाई, अब एक काम और आसान कर दिया। अगर मैथ के 50 क्वेश्चन डाल देता, तो हमारी खटिया वैसे ही खड़ी हो जाती। उसने क्या किया, सिर्फ 25 क्वेश्चन दे दिए, बोला चलो थोड़ी सी दया कर देता हूं बच्चों पे। तो 25 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 25 नंबर के आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का नंबर सिर्फ एक मिलेगा दोस्तों। अब इंग्लिश, ओहो हो गुरुजी, इंग्लिश का तो नाम ना लिया करो मेरे भाई। इंग्लिश तो है, इसको भी बोला दया कर दो, 25-25 में डिवाइड कर दो। तो 50 का पूरा पोर्शन की बजाय मैथ भी 25 का कर दिया, और इंग्लिश भी आपकी 25 की कर दी। तो यहाँ पे आपको 25 और 25 ये क्वेश्चन
तैयार करने हैं। और उसके बाद उसने दे दिया जनरल अवेयरनेस, जिसे आप लोग जीके बोलते हो, जिसे आप लोग जीएस भी बोल देते हो, या जिसे हम जीए भी बोल देते हैं, जनरल अवेयरनेस बोल देते हैं। तो जीके के 50 क्वेश्चन ये भी आपके फ्री के नंबर दे दिए मेरे भाइयों। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं जीके की, अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ी है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन आपके 10 मिनट का खेल है। 50 क्वेश्चन 10 मिनट का मात्र खेल होगा, और 10 मिनट के अंदर दोस्तों आप इनकी तैयारी कर पाओगे। यानी फ्री के नंबर कितने हो गए? 100 नंबर आपको फ्री के दे दिए। फ्री के कैसे दे दिए सर? भाई 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके किसके दे दिए? वो दे दिए सर हमें किसके? जनरल अवेयरनेस के। तो फ्री के नंबर है, कोई चिंता करने की बात नहीं है भाई। अब बच्चे आपको 25 नंबर मैथ के और 25 नंबर आपको इंग्लिश में से लेने हैं। अगर इनमें से दोस्तों आप 15-15 भी स्कोर करते हो, यानी 130 तक जाते हो आप लोग, 150 में से अगर 130 स्कोर करते हो, तो भाई आपका फाइनल सिलेक्शन है। आपका फाइनल सिलेक्शन है, आपको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है इसके अंदर। अब बच्चे पूछते हैं सर अप्रोक्सीमेट हमें कितना नंबर? भाई मैं ये मान के चलता हूं आपको 110 से लेकर 115 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। 150 में से आपको 115 से प्लस प्लस क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। अगर आप 115 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करते हो दोस्तों, तो ये मानिएगा हमारा सिलेक्शन है, वरना आप भूल जाइएगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये 100 नंबर दोस्तों हर बच्चे के फ्री के होते हैं। क्यों? हर एक बच्चे को क्या करना पड़ेगा? ये चीजें पढ़नी है, और पढ़ेगा तो वो सही भी चीजें करेगा। अब सबसे ज्यादा आपको मैथ पे और इंग्लिश पे काम करना है। जो मैथ और इंग्लिश के साथ खेल गया दोस्तों, वो इसमें सिलेक्शन ले जाएगा। तो अब देखिएगा, अब कई बच्चे क्या होते हैं, उनका मैथ स्ट्रांग होता है, इंग्लिश स्ट्रांग होता है, लेकिन वो जीके में मार खा जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें कवर करनी पड़ेगी, और इन चीजों के लिए हमें कैसे किस तरह से चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट डाल के लिखा हुआ है, द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। यानी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 में से एक आपको गोला भरना होगा। ये आपके एमसीक्यू होंगे, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 में से एक आपका सही होगा। ठीक है। उसके बाद द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ लैंग्वेज। बच्चे पूछते हैं क्या हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश से दोनों में से क्वेश्चन आएंगे आपके दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ और बातें जो आपकी लिखी हुई है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब ये जो है दोस्तों आपका क्या दिया गया है? सिलेबस दिया गया। क्या दिया गया है? सिलेबस दिया गया। सिलेबस से पहले यहाँ पे एक बात लिखी गई है, ध्यान दीजिए। अब बच्चे पूछते हैं क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है भाई, 1/4 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई हिट एंड ट्रायल मेथड या तुक्के तो आप लोग मार ही नहीं सकते हो इसके अंदर। तुक्का भी मारोगे तो तब मारोगे जब 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, वो भी आपको सिखाएंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है दोस्तों। चलिए अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। रीजनिंग में क्या दिया गया है? आपसे वर्बल भी और नॉन वर्बल भी दोनों के दोनों टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें सिंपल भी पूछे जाएंगे और आकृतियों से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे फिगर से पूछे जाएंगे। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन और एनालॉगी। एनालॉगी और डिफरेंस। एनालॉगी क्या होता है दोस्तों? तो इसे हम बोल देते हैं सादृश्यता। क्या बोलते हैं? सादृश्यता। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा भी, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है, गाय का संबंध बछड़े से है, उसी प्रकार भेड़ का संबंध किस चीज से होता है? तो गाय का बछड़ा होता है, भेड़ का मेमना होता है। क्या होता है? मेमना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट करना, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आएंगे आपके, रिलेशनशिप के क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके अलावा आपके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के भी क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आएंगे, जिसमें आपको ऑपरेशन करके दिखाना होगा। ऑपरेशन का मतलब भी किस चीज को किससे गुणा के कि हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाए, वो टाइप के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। नॉन वर्बल सीरीज में आपका पूरा पूरा चीज जो है दोस्तों दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? जर्नल इंग्लिश की। किसकी बात करते हैं? जर्नल इंग्लिश की, जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, उस जर्नल इंग्लिश की अब हम बात करने जा रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं जर्नल इंग्लिश के बारे में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज। क्या? इंग्लिश लैंग्वेज और उसका यूज। तो इंग्लिश लैंग्वेज और उसका सही से यूज, वोकैब से क्वेश्चन आएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे वोकैबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो वोकैब, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है? सिनोनियम एंटोनियम दिया हुआ है। और दूसरा आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज और उसका सही से यूज करने के बारे में वो आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ की, गणित की बात करते हैं। द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम।
संख्या पत्ती। मैथ का सबसे पहला ही टॉपिक जो होता है वो नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा होल नंबर से क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन से यानी भिन्न से भी क्वेश्चन आएंगे, दशमलव से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आया आपका यहाँ पे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, और एवरेज से, औसत से निकालना, इंटरेस्ट यानी ब्याज से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आएंगे, लाभ और हानि से क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट यानी छूट से आएंगे, बट्टा से क्वेश्चन आएंगे, और आपको टेबल और ग्राफ का यूज करना होगा। मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन में वो आपसे आयत से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो वर्ग से भी पूछ सकता है, वो 2D से भी पूछ सकता है, वो 3D, या आपको किसी का मान लीजिए शंकु दे दिया, शंकु का आयतन पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, बेलन दे दिया, बेलन के बारे में पूछ लेगा वो आपसे। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका। रेशियो एंड टाइम से, और टाइम एंड वर्क का कार्य और समय से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका मैथ का है। मैथ का ये मान लीजिए बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों आपका, इसके अंदर ज्यादा आपसे डीप में कुछ नहीं पूछेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाला है। चलिए, हमने बात कर ली मैथ के बारे में भी, 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 इंग्लिश के आने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो क्या चीज इंपॉर्टेंट बताओ फिर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जीके, और अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जीके के बारे में, कि गुरुजी बता दो जीके की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। लीजिए, जीके की तैयारी कैसे कर सकते हो आप लोग, इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, जीके का जो सिलेबस दिया हुआ 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का मामला है, 10 मिनट का खेल होगा, सिर्फ 10 मिनट का। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड देन एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोशली। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। क्या दिया हुआ है, करंट इवेंट। आप लोग बोल रहे थे गुरुजी करंट अफेयर करवाना, इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि सिलेबस में जिस बच्चे ने सिलेबस देखा है उसे पता था करंट इवेंट से पक्का क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। करंट इवेंट पढ़ाएंगे मेरे भाई आपको। सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे टू बी एक्सपेक्टेड ऑफ द एजुकेशन पर्सनल। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्रीज, भारत और इसके पड़ोसी देश। भारत और भारत के पड़ोसी देश, चाहे वो चीन है, चाहे वो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, इनसे पक्का क्वेश्चन आएंगे। चाहे इनकी राजधानी पूछे, चाहे इनके पड़ोसियों के राष्ट्रीय खेल पूछे, चाहे इनके साथ लगने वाली सीमा पूछे, या इनके साथ हमारे जो भी संबंध है उनसे क्वेश्चन पक्का पक्का 100% आएंगे। ये बात इसने लिख के दी है दोस्तों। चलिए, उसके बाद क्या आएगा, स्पेशली स्पोर्ट्स से, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कल्चर यानी संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित जिले पूछ सकता है, पड़ोसियों के बारे में पूछ सकता है, खेतीबाड़ी के बारे में पूछ सकता है, इकोनॉमिक सीन आर्थिक सर्वे से भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी जनरल पॉलिटी आएगी, ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा। पॉलिटी में राष्ट्रपति पूछ लिया, या फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की सीटें, विधान परिषद पूछ लिया आपसे, राज्यसभा के बारे में बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर ली, हाई कोर्ट की संख्या पूछ ली। तो ये क्वेश्चन आपके बेसिकली बनेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके इसके अंदर दिए गए हैं। अब आप कहोगे गुरुजी जीके की तैयारी कैसे करें। पहले तो जीके छोड़ो सर, हमें ये बताओ सारी चीजों की तैयारी कैसे करें कि लास्ट के हमारे पास क्या बचे हुए हैं, 28 दिन बचे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि मैं आपको जो है 2 सब्जेक्ट तो मेरे द्वारा ही कवर करवा दिए जाएंगे। एक तो मेरे दोस्तों आपके लिए मैं जीके कवर करवाऊंगा, एक तो मैं आपको जीके के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा, और जीके के साथ साथ मेरे भाइयों मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। किसके क्वेश्चन कराऊंगा, रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मुझे आप लोग एक चीज और बता दो, ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चन यानी ये 100 क्वेश्चन तो मैं यहां से सेट करवा दूंगा आपको। इन 100 क्वेश्चनों की आप चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मुझे एक तो ये बताओ दोस्तों, अगर मैं आपको रीजनिंग करवा रहा हूं तो क्या आप रीजनिंग टॉपिक वाइज चाहते हो या सिर्फ प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में चाहते हो। अब मुझे एक चीज आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्या आप लोगों को रीजनिंग जो है टॉपिक वाइज चाहिए। टॉपिक वाइज का मतलब ये होगा, मान लीजिए आज मैंने डायरेक्शन का टॉपिक उठाया, दिशा का टॉपिक उठाया, और डायरेक्शन की जितनी भी टाइप है, डायरेक्शन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, इस डायरेक्शन को हम एक क्लास में, सिर्फ एक क्लास, मेरे भाइयों ज्यादा टाइम नहीं है, 20 टॉपिक कम से कम रीजनिंग के हैं। इन टॉपिक को अगर हमें कवर करना है तो एक दिन में एक टॉपिक को पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो इन टॉपिकों को बताइए, अब आप लोग टॉपिक वाइज चाहते हो या आप लोग चाहते हो एक क्वेश्चन डायरेक्शन का ले लिया, एक क्वेश्चन जो है आपका एनालॉजी का ले लिया, एक ब्लड रिलेशन का हो गया, एक डाइस का क्वेश्चन हो गया, एक क्यूब
का क्वेश्चन हो गया, एक कैलेंडर से क्वेश्चन हो गया, अब एक आकृति से क्वेश्चन हो गया। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि सर रीजनिंग टॉपिक वाइज शुरू करो या मिक्स क्वेश्चन चलने दो। आप जैसा कहोगे वैसे ही शुरू कर दें, कल से क्लास में रीजनिंग की लेकर आ रहा हूं आपके लिए। दूसरा, जीके की चिंता ना करो मेरे लाडलो, जीके की तो चिंता छोड़ ही दो। जीके में मैं एक साइड तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, जीके में तो एक साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं और दूसरी साइड मेरे भाइयों मैं आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है दोस्तों मेरे द्वारा कवर करवाए जा रहे हैं। तो जीके की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, जीके तो पूरी की पूरी हम कवर कर लेंगे। अब जीके में मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के भी बातें बताऊंगा, चिंता ना करो, साइंस के भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, करंट अफेयर भी करवाऊंगा। तो ये दो सब्जेक्ट तो मैं, अब बचा आपका मैथ और इंग्लिश। क्या बचा, मैथ और इंग्लिश। तो दोस्तों अगर आप मैथ और इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हो तो मैथ और इंग्लिश के लिए मैं जल्द ही इसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। मैथ और इंग्लिश की क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। कोशिश करूंगा मैं पूरा का पूरा एग्जाम से पहले एओसी का सिलेबस मेरे भाइयों को कवर कराऊं और उन्हें उनके मंजिल तक, उनके सपने तक उनको पहुंचाने का मैं काम करूं। दोस्तों चलिए, ये तो थी। अब आप पूछ लो सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम पुराने पेपर, सर हमने गूगल की साइट पे पूरी साइट छान मारी, हमें एओसी के पुराने पेपर नहीं मिल रहे हैं। तो भाइयों एक काम करो, अगर नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, आप इन क्लासों के साथ साथ दोस्तों आप लोग जो हैं आप बुक भी खरीद सकते हो। बुक के लिए दोस्तों आप लोग चक्षु की एक बुक आती है एओसी स्पेशल, ध्यान दीजिएगा, एओसी की एक चक्षु की बुक आती है। अगर आप ट्रेडमैन की तैयारी करो तो ट्रेडमैन भी इसमें दिया हुआ, और फायरमैन की तैयारी करो तो उसके अंदर, ये स्पेशली 2023 के लिए डिजाइन की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, इसमें 2950 क्वेश्चन दिए गए हैं एमसीक्यू, पूरे 2950 क्वेश्चनों का निचोड़ है इसके अंदर। ये मान लीजिए 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन पेपर आपके एओसी के डाले गए हैं, ट्रेडमैन और फायर के, तभी तो इनके लगभग 2950 क्वेश्चन में। और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं जो क्या सोल्व किए गए हैं, क्या किए गए हैं, सोल्व किए गए हैं। तो ये बुक भी आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप इस बुक को खरीद सकते हो। पहले बता रहा हूं, मैंने ये बुक खुद देखी है मेरे भाइयों, मेरा इस बुक से वैसे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इस बुक का प्रमोशन कर रहा हूं। अगर आपको कोई और अच्छी बुक मिलती है तो आप उस बुक को भी ले सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिफेंस की, इसके अंदर इस चक्षु पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है और ये सच में बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको ये लगता है कि सर प्रमोशन कर रहे हैं किसी बुक का, तो मेरे भाइयों आज बेशक मत लेना, ना लेना आप लोग, ठीक है। मेरा इस बुक से सिर्फ इतना ही लेना देना है कि मैंने जब इस बुक को पढ़ा तो मुझे इसमें अच्छा कंटेंट लगा, इसीलिए मुझे ये लगा मेरे छोटे भाइयों को बताना जरूरी है कि ये बुक बहुत अच्छी है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, बुक अच्छी है, कंटेंट अच्छा है और एग्जाम में जो पूछे गए वही क्वेश्चन इसमें डाल रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये बुक सजेस्ट की है। तो ये आपको बुक भी बता दी मैंने कि किस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों इसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट या अपने आसपास जो भी बुक स्टोर है वहां से पता कर लीजिए, बुक आपको जो है मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप जीके में कमजोर हो, अगर आपका हाथ जीके में तंग है, तो जीके की तैयारी करने के लिए मैंने कहा कि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पर आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराई जाती है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल इंस्पायर एजुकेशन से जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जीके है और रीजनिंग है मेरे दोस्तों, मैंने बीड़ा उठाया है इस चीज का कि ये 100 नंबर आपके कहीं नहीं जाने देंगे। तो जीके और रीजनिंग आपको कवर करवाने की हमने बात की है। इंस्पायर एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जुड़ो। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हो तो भाई अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, प्रवीण सुथार के नाम से। और प्रवीण सुथार सर जब आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो वहां पर मेरा अकाउंट खुल जाएगा, तो आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हो दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह से आप लोग तैयारी करो। कट ऑफ 120 के आसपास मान के चलिए, 120 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी कट ऑफ की चिंता ना करो, पहले तैयारी की चिंता करो कि तैयारी कैसे करनी है। 6 से 7 घंटे डेली अगर खुद को पढ़ाई में झोंक रहे हो दोस्तों, यकीन मानिएगा आपका जो सिलेबस है वो आराम से कवर होगा और बेहतरीन स्कोर आप एग्जाम के अंदर कर पाओगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। तो अगर क्लास अच्छी लगी है, जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इसको सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन के साथ जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।